अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। यहाँ बंधा और सत्ता है यहाँ तक कर्म की, टोटल स्थिति यहाँ तक है उस कर्म की, इतना फल नहीं दिया तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो काल है, इस अंगूठे से लेकर के यहाँ तक का जो काल है, या ऐसा कह सकता हूँ आवाधा काल पूरा हो जाने के बाद में बची हुई स्थिति का जो काल है, ये बंधा हुआ पूरा कर्म उस पूरे में डिवाइड हो जाता है। ये पुंज बंधा कर्म का, ये लॉट, तो ये जो लॉट आया ना, ये आप लोग तो सब बिजनेसमैन है, फर्स्ट लॉट आया तो फर्स्ट लॉट आते ही क्या हुआ, बोले 3 दिन तक तो पड़ा रहेगा। क्यों पड़ा रहेगा? क्योंकि कोरोना का समय भैया पता नहीं, 3 दिन बाद में छुएंगे इसको, 24 घंटे तक तो अनटच लॉट आया था आपके पास में। कपड़े का बिजनेस है यदि आपका, समझ लीजिए, तो कपड़े की गठाने आती है बहुत सारी, माल आता है, माल आकर के उतर गया, उतरने के बाद में 24 घंटे तक आपने उसको हाथ नहीं लगाया, कोई टच नहीं करेगा, दैट इज़ अवादा, अवादा काल हो गया। अब उसके बाद जब अवादा पूरी हो गई तो फिर क्या किया, बोले इस कपड़े की जो गठाने आकर के यहाँ रुकी थी, इन सब को डिवाइड कर दो अलग अलग में। तो इस तरह से उसका जो डिवाइड कर दिया अलग अलग समय में, ये कहलाएगा जब तक उदय में आना है तब तक में वो कर्म बट गए। ठीक है साहब, देखिए क्या कह रहे हैं, कुछ बात यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, यह बात ऊपर दिखा चुके हैं कि कर्म बंधन के पीछे, मतलब कर्म बंध जाने के बाद अवाधा काल छोड़कर, इतना छोड़कर शेष बची अपनी सर्व स्थिति में बट जाते हैं, बट गए, अजय सोगानी जी सब बट गए, और फिर इसी बंटवारे के अनुसार समय समय पर झड़ते रहते हैं। भाई जैसा बंटवारा हो गया अब वैसे वो झड़ते रहते हैं। जैसे समझ लीजिए डॉक्टर साहब नहीं, अभी टोकन मिलना चालू नहीं हुआ किसी डॉक्टर के यहाँ, काफ़ी पब्लिक आ गई, अभी टोकन मिलना चालू नहीं हुआ, तब तक का काल है अवादा। अब टोकन मिलना चालू हुआ, उस समय से क्या हुआ कि सब में बांट दिए, सब जगह सबको टोकन बांट दिए, तो टोकन बट गए, सबके ऊपर नंबर डल गए, फिर सब अपने अपने नंबर पर प्रकट होते हैं डॉक्टर के सामने। फिर दूसरे का जब नंबर आया तब दूसरा प्रकट होगा, तीसरे का जब नंबर आया तो तीसरा प्रकट होगा। तो इस तरह से जो कर्म का उदय है वे भी अपने अपने समय में प्रकट होता है। ठीक है, बहुत गजब की बात कहना चाह रहा हूँ, एक वाक्य प्रकाश जी छावड़ा साहब सूरत से, देखो आप, बड़ा गजब की बात कहता हूँ, बहुत मार्मिक बात कहता हूँ। उदय का कोई भरोसा नहीं है, सबके साथ में आ रहा है। उदय के काल में पुरुषार्थ क्या करें? क्या जब पाप कर्म का उदय आवे तो पुरुषार्थ क्या करें? पुरुषार्थ उदय के विरुद्ध नहीं करना है, पुरुषार्थ बंध के विरुद्ध करना है। पॉइंट नोट करने जैसा है भरत भाई दादर, क्या कह रहा हूं, हमारा पुरुषार्थ उदय के विरुद्ध चलता है। ये क्यों आ रहा है उदय, ये रोक दो, उदय नहीं आना चाहिए, ये परिस्थिति नहीं बननी चाहिए, हटाओ इसको, हटा दो इसका, ये पुरुषार्थ कहाँ चल रहा है योगेश मामा, कहाँ चल रहा है हमारा पुरुषार्थ? और यार ये क्या संकट आ गया, हटाओ इसको, ये नहीं आना चाहिए। देखो अब हम उसको रोक रहे हैं, हम उदय में फेरफार करना चाह रहे हैं, बट इट इज इम्पॉसिबल। उदय में चेंज संभव नहीं है, उदय में चेंज हो ही नहीं सकता है, उदय में पुरुषार्थ चलता नहीं है, उदय के समय में उस उदय को टालने का पुरुषार्थ निरर्थक है। उदय के समय में उदय में कुछ फेरफार कर दे हुए ये इम्पॉसिबल बातें हैं।
तो फिर क्या करें? तो पुरुषार्थ कहाँ करना है? बोले पुरुषार्थ इस पाप कर्म के उदय के आ जाने पर नवीन बंधन को रोकने में पुरुषार्थ करना है। क्या समझ में आ रही है बात? क्योंकि उदय तो पिछला किया हुआ है, अब आप इसको रोक रहे हो, इससे क्या होगा? यहां थोड़ी ना बदलेगा। बदलाव कहाँ करना था? बोले बदलाव तो बनते समय करना है। तो इस उदय के काल में यदि हम फ्यूचर नहीं बिगाड़ना चाहते हैं तो उदय को रोकने का पुरुषार्थ मत करो। आने दो, आने दो, उदय को आने दो। हम यहाँ खड़े हुए हैं, इस जगह पर सेंटर में हम खड़े हुए हैं, आने दो उदय को, आने दो। आ रहा है उदय, आ रहा है, और बहुत बहुत आफत आ गई है, बहुत आफत आ गई है, आने दो। तो उपाय क्या है बचने का? बोले उपाय ये है, इस उदय की तरफ मत देखो, इस उदय को टालने का प्रयत्न मत करो, इस उदय के काल में सहज रहो, इस उदय के काल में समता भाव धारण करो, इस उदय के काल में आप जितना निर्विकल्प रहने का और सहज रहने का प्रयत्न करेंगे तो आप उदय को तो नहीं टाल पाएंगे, लेकिन भविष्य के बंधन को रोक लेंगे, वो टलेगा। दो चीजें हैं, एक है उदय, एक है बंधन। पुरुषार्थ कहाँ करना है? उदय के काल में पुरुषार्थ करना है कि बंधन को रोकने में पुरुषार्थ करना है? हमारा देखो वैसे तो कर्म है दोनों ही, हम तो अपने परिणामों की बात कह रहे हैं। तो उदय के साथ में जुड़ान करना तोड़ दो और भविष्य में बंध न हो इसके लिए करो पुरुषार्थ। भविष्य में बंध न हो इसके लिए पुरुषार्थ क्या होता है? वर्तमान की सहजता। ये जीवन है, ये जिंदगी है भाई साहब। ये क्या क्या सिखाते हैं ये हमारे वीतरागी संत? ये कौन सी कला सिखा रहे हैं? कभी कभी तो हम सोचते रह जाते हैं ये क्या बातें लिख करके चले गए हैं भाई। सारी दुनिया नीचे से ऊपर तक यदि आप देखेंगे, एक बार दृष्टि डाल करके देखेंगे, जिसके ऊपर संकट आ रहा है वो व्यक्ति उदय को टालने का प्रयास कर रहा है। बोलो आप, हर व्यक्ति यही काम कर रहा है। हर व्यक्ति ये कोशिश कर रहा है ये उदय टल जाए, ये उदय टल जाए, ये उदय टल जाए। अरे उदय को देखने से उदय नहीं टलता है। उदय देखना बंद कर तो भविष्य के लिए जो बंधन होगा वो यथार्थ हो जाएगा। क्या वहां परिवर्तन वहां होगा? परिवर्तन भूतकाल में नहीं हो सकता, परिवर्तन फ्यूचर के लिए हो सकता है। पास्ट में क्या परिवर्तन करेगा? वो तो हो गया, ये तो उदय आ गया, उदय को क्या टालेंगे? क्या इसलिए कहा बंद समय चेतता नहीं है, उदय समय क्यों रोवत है, ऐसी हाल है। बड़ा गजब का प्रकरण है भाई साहब, उदय का प्रकरण। हम सब उदय उदय से परेशान है, उदय से परेशान है, उदय से परेशान। उदय से हर आदमी परेशान है और बंद रहा है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हो क्या रहा है? हम सब परेशान हैं, हम सब परेशान हैं भाई साहब, उदय से परेशान है। अरे यार क्या बतलाएं भाई साहब, क्या हमारे तो ऐसे पाप कर्म का उदय चल रहा है, ऐसे पाप कर्म का उदय चल रहा है एडवोकेट साहब, क्या बतलाएं। क्या ऐसे संकट आ गए हैं, ये संकट आ गए हैं, ये आफत आ गई है भाई साहब। उदय उदय से हर व्यक्ति परेशान है। तो भाई तू यदि उदय से परेशान है तो अब कर क्या रहा है? अब इलाज क्या कर रहा है कि क्या करूं साहब, कुछ समझ में नहीं आ रही है। भाई सुन, जब कोई पाप किया था, पहले किया था, उसके फल में तो ऐसा उदय आया था। अब यदि इसका फल मिलने पर इस समय में भी यदि तू वही काम करेगा जिसकी वजह से ये कर्म बंधा था तो भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? भविष्य में फिर वही होगा हाल। ऐसा कहते हैं, देखो जरा सुनिए, आपने किसी व्यक्ति की आंख फोड़ दी, तो उदाहरण है, और उसका फल क्या मिला कि वर्तमान में आंख फूट गई कि साहब हमारी आंख फूट गई। अरे यार आंख फूट गई भाई साहब, क्या करूं भाई साहब, काना हो गया, आंख फूट गई, आंख फूट गई। तो क्यों फूट गई भाई साहब? कारण बताओ, कारण बताओ, ये आंख क्यों फूटी? बोलो। ये साहब ये क्यों फूट गई? ये तो इसलिए फूट गई, अब वो कर्म की दृष्टि से देखो तो पहले किसी की फोड़ी होगी तो अपनी फूट गई। भाई ये यही है ना, अपन तो कर्म सिद्धांत क्या कहता है, तुमने किसी का बिगाड़ा होगा तो तुम्हारा बिगाड़ दिया, बिगड़ गया, ऐसा ही होता है। तो अभी किसी की बिगाड़ी थी इसलिए तो अभी बिगड़ी है। अब क्या करना है, इसको सुधारने के लिए फिर किसी की बिगाड़ता है। क्या मेरी किडनी खराब हो गई, क्या मेरी किडनी खराब हो गई, सुनने में अच्छा नहीं लगता है ना, कोई बात नहीं। अब ये किडनी मेरी खराब हो गई तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये खराब क्यों हुई थी कि कभी किसी की खराब कर दी होगी तूने,
इसलिए तेरी खराब हुई है। अब कर क्या रहा है कि फिर किसी की खराब करके अपनी लगवाता है। तो अब क्या होगा, तो कब कब छूटेगा। तो उपाय क्या रहे साहब, पंडित जी साहब क्या करें साहब, ये तो अभी तो करना ही पड़ता है, अभी तो ग्रह दशा में रह रहे हैं, जान अब बचेगी तो अब जैसे बचेगी वैसे बचाएंगे, क्या करें भाई साहब। अरे भाई ये तो चक्र चलता रहेगा, सर्कल चलती रहेगी। पहले फोड़ दी थी इसलिए फूट गई, अब ये फिर किसी की फोड़ करके सुधरवा रहा है तो फिर फूटेगी, फिर किसी की करवाएगा तो फिर तेरे, ये चक्र चलता ही रहेगा ना, ये साइकिल। अब इस साइकिल से बचने का उपाय क्या है। इस साइकिल से बचने का तो उपाय ऐसा है, एक ही उपाय है इस साइकिल से बचने का, कि जो पूर्व का उदय आ गया है उसका तो कर उदय संबंधी विचार कि भाई अब जो हो गया सो हो गया, सहज समता भाव धारण कर। और भविष्य के लिए नवीन कर्म कैसे नहीं बंधे, भविष्य के लिए हम सहज कैसे रह सकें, भविष्य के लिए इस कर्म के साइकिल से कैसे छुटकारा मिल सके, उसके लिए क्या प्रयत्न किए जा सकते हैं, ये विचार करना पड़ेगा हमारे को। बोलो, सिर्फ ये विचार कीजिए कि भविष्य के लिए हम प्रयास क्या कर सकते हैं, हमारी कोशिश क्या हो सकती है, ये देखना है। देखिए बात क्या चल रही है यहाँ, अपना अपना समय आकर के कर्म फल देते हैं, उदय को आ जाते हैं, काम हो जाता है। उदय में आया और निर्जरा हो गई उनकी, छूट गए फिर वो, इसी का नाम तो उदय है। कह रहे क्रोध, मान, माया और लोभ, ये एक टेक्निकल पॉइंट है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 40 नंबर पेज पर टोडरमल जी ने ऐसी चर्चा की। क्रोध, मान, माया और लोभ, चारों कषायों का बंध तो एक साथ एक समय हो सकता है। क्या कहा, 4 कषायें हैं, एक का नाम क्रोध, एक का नाम मान, माया और लोभ। कर्म का जो बंधन है वो बंधन तो चारों कषायों का एक साथ हो सकता है, परंतु उदय एक समय में एक का ही होता है। जब क्रोध का उदय होता है तब मान का उदय नहीं होता है, जब मान का उदय होता है तो क्रोध, माया, लोभ का उदय नहीं होता है, जब लोभ का उदय होता है तो क्रोध, मान, माया का उदय नहीं होता है। उदय एक समय में एक ही का आता है। इसका भाव यह है, भाव समझा रहे हैं इसका, थोड़ा सा अच्छे से समझा रहे हैं। इसका भाव यह है कि चारों कषायों की वर्गणाएं हर समय अपने बंटवारे के अनुसार झड़ती हैं। जिसका जिसमें बंटवारा चला गया, जब ज्ञानावरण, जब इसका उदय आया क्रोध का तो क्रोध, जब मान का उदय आया तो मान, माया का उदय आया तो माया, लोभ का उदय आया तो लोभ। क्या योगेश जी साहब आगरा से, बोलो कैसी कैसी बात है भैया। कर्म तो अपना फल देगा ही ना, जो भी कर्म बंधा है वो कर्म तो अपना फल देगा। तो अब जो फल दे रहा है इसका नाम है उदय। तो अब क्या करें, आप बतलाओ साहब, उदय में क्या करें। बोले उदय में ये विचार करो कि भविष्य में ऐसे कर्म नहीं बंधे, भविष्य में ऐसा पाप नहीं हो। क्या, परंतु जिसका बाहरी निमित्त होता है उसका उदय कहलाता है। क्या, बंध चारों का एक साथ होगा और उदय कभी कभी अलग अलग आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है भाई साहब। क्या, बिल्कुल यही स्थिति है। इसको ये भी कह सकते हैं, चारित्र मोहनी नाम का कर्म बन रहा था, क्या अब उदय में आ रहे हैं तो आ रहे हैं। अब जब बदल बदल करके आता है, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका बदल बदल करके ही उदय में आता है, ये एक साथ नहीं आता। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन का तो एक साथ ही उदय आता है। लेकिन कैसे कि यदि क्रोध का है तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन चारों क्रोध है। यदि मान का आया है तो चारों मान है, माया का है तो चारों माया है, लोभ का है तो चारों लोभ है। ऐसा है। क्या, ठीक है ना। बंध तो हर समय हो रहा है, उदय में परिवर्तन है। देखिए क्या कह रहे हैं, जिसका बाहरी निमित्त होता है उसका उदय कहलाता है। यद्यपि उनकी वर्गणाएं तो अवश्य झड़ती है,
इस प्रकार और कर्मों में भी अवस्था होती रहती है। इस प्रकार और कर्मों में भी, इस प्रकार और कर्मों में भी, ये जो और लगा है ना, ये और में दो मात्रा की जगह सिंगल मात्रा आनी चाहिए थी। क्या टूवर्ड्स हाँ, ये बोलता हूँ एंड होता है। तो ये एंड नहीं है ये। तो इस प्रकार और कर्मों में भी, मतलब दूसरे कर्मों में, दूसरे के अर्थ में आएगा यहाँ। अवस्था होती रहती हैं, इसलिए जो कर्म फल प्रकट कर खिरते हैं उनके उदय को रस उदय, उदय भी अलग अलग प्रकार का है। क्या जो कर्म फल देकर के खिरते हैं उनको रस उदय, रस देकर के जाना कहते हैं। और जो बिना फल किए ही झड़ जाते हैं उनके उदय को प्रदेशोदय कहते हैं। इस प्रकार के शब्द व्यवहार में प्रचलित हैं। जिनागम में इस प्रकार के शब्द आए हैं भाई साहब हमारे यहाँ शास्त्रों में। एक जगह रस उदय कहते हैं, एक जगह प्रदेश उदय कहते हैं। प्रदेश उदय में परमाणु खिर गए और रस उदय के अंदर फल दे करके खिर गए। फल तो मिला ही था, कहीं ना कहीं मंद होकर के था, बहुत रिड्यूस होकर के था, इसलिए उसको ऐसा कह दिया गया है ना। तो इस तरह से ये उदय की बड़ी विचित्र चर्चा है और इस उदय का निरंतर विचार करते रहना चाहिए। इस उदय के विचार को हमारे यहाँ जनागम में विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान कहा है। क्या कहा भाई साहब, क्या कह रहा हूँ पिताजी साहब? चार ध्यान कहे, धर्म ध्यान के चार भेद कहे। धर्म ध्यान हर व्यक्ति कहता है साहब धर्म ध्यान करना है, धर्म ध्यान करना है, धर्म ध्यान करो, धर्म ध्यान कर लो भाई साहब। कैसे करें धर्म ध्यान? तो बोले आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। तो विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। हो गए अरे यार क्या कर्म की चर्चाएं लगा रखी है पंडित जी, आजकल क्या प्रकरण चल रहे हैं, करो क्या कर्म की चर्चा कर रहे हो यार, आत्मा की चर्चा करो ना। अरे भाई ये ध्यान है, ये ध्यान है। उदय का विचार करते हैं ज्ञानी जीव। सीता को जब जंगल में छुड़वा दिया गया था तो सीता अपने उदय का विचार कर रही थी। अरे भाई मेरे ही पाप कर्म का उदय कौन सगा होगा? पाप कर्म के उदय में अपने भी पराये हो जाते हैं। पाप कर्म के उदय में कौन सगा होता है? पुण्य का उदय होता है तो पराये भी सगे हो जाते हैं। ऐसा है, जब पुण्य का उदय होता है तो पराये भी सगे हो जाते हैं, और जब पाप कर्म का उदय होता है तो सगे भी पराये हो जाते हैं। ऐसा ज्ञानी जीव निरंतर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, और ऐसा विचार करके अपने ही उदय का विचार करके दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने की बुद्धि से निवृत्त हो जाते हैं। हम किसके ऊपर दोषारोपण करें, क्यों दोषारोपण करें, किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, किस पर आरोप देवें? भाई साहब डॉक्टर किरण भाई शाह साहब, किसके ऊपर दोष देवें हम, किसको कहें, किस कसूर किसका है ये तो बताओ। अपने ही उदय का विचार करते हैं। ये उदय का विचार करना ये विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। यद्यपि ये सब विकल्पात्मक हैं इसलिए इनको व्यवहार धर्म ध्यान कहा जाता है। वास्तविक धर्म ध्यान जो निर्विकल्प स्वरूप है वो तो फिर स्वभाव के अवलंबन से होता है, जो चौथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान तक कहा जाता है। चौथे से सातवें गुणस्थान तक धर्म ध्यान का सद्भाव कहा गया है। देखिए मेरे को तो ऐसा लगता है ये उदय की अवस्थाएं ही इतनी गजब गजब की अवस्थाएं हैं। अरे भैया ये कर्म समझ में नहीं आ रहा है हमारे को। कर्म सिद्धांत जो इतना मोटा मोटा है जैन शासन का, जैन शासन के यदि इस कर्म सिद्धांत को व्यक्ति समझ लेवे तो माथे की सारी टेंशन उतर जावे, विकल्प सारे उतर जावे, घर घर के झगड़े मिट जावे, आकुलता मिट जावे, टेंशन मिट जावे, मन मुटाव मिट जावे। भाई भाई झगड़ रहे हैं, पिता पुत्र झगड़ रहे हैं, किस किस की बात करूं। पति पत्नी में बन नहीं रही है, आए दिन तलाक हो रहे हैं, आए दिन घर के टुकड़े हो रहे हैं। क्या बन नहीं रही है भाई साहब? पड़ोसी पड़ोसी में नहीं बन रही है, मंदिरों में नहीं बन रही है, मंडलों में नहीं बन रही है। क्या करें बतलाओ? आश्चर्य होता है भाई साहब, ये तत्व ज्ञान है, क्या कर रहे हो आप?
जनवाणी का अध्ययन करो, अभ्यास करो। कहाँ किस प्रपंच में उलझ गए, किस झगड़े में उलझ गए, कहाँ फंसे हो आप। जब कहीं कभी ऐसी खबरें आती है, सुनते हैं, अरे यार ये क्या हो रहा है भाई साहब, ये क्या हो रहा है, ये मंडलों में क्या हो रहा है, ये मंडलों में क्या हो रहा है। सावधान नहीं रह सकते हम लोग। हम लोग आत्मार्थी हैं, हम एक ही गुरु के अनुयायी हैं, हम एक ही गुरु के शिष्य हैं। क्या एक ही गुरु के शिष्य हैं हम लोग। हम झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं, बल्कि ये होना चाहिए पहले आप, कोई बात नहीं। सारे जगह पर मैं की लड़ाई हो रही है क्या? सब जगह पर यही हो रहा है, मैं, अरे मैं नहीं तुम। क्या जिग्नेश भाई, आपके माथे पर लगाओ तिलक, हमें कोई ऐतराज नहीं है, अच्छी बात है। जितेंद्र जी साहब, कोई बात नहीं, आप बड़े हैं, कोई बात नहीं, हम छोटे सही, कोई दिक्कत नहीं है। क्या फ़र्क पड़ गया उसमें, क्या क्या हो गया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। किस बात को माथे पर लेकर के जाएगा। आज मरे और कल तीसरा दिन है, कौन किसको याद कर रहा है, कौन किसको पूछ रहा है। लेकिन ये तत्व ज्ञान कम से कम अपने उदय का विचार करके क्या शांति नहीं ला सकते हैं अपने चित्त में? क्या पढ़ा है हमने, क्या समझा है हमने? कमल जी बोरा साहब, क्यों पढ़ा है जिंदगी भर, क्यों इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न किया हमने, किस किस दिशा में हम लगे रहे? विवेक जी, सही कह रहा हूं कि नहीं? बात बोलो, किस लिए है ये सारी बातें? भगवान आत्मा अकर्ता है, सब अकर्ता कहो, और मैं ही करता हूं, करूंगा तो मैं ही, मेरे जो जचेगी वही करूंगा मैं। गजब हो गया भैया, बात कर रहे हो आप अकर्ता की, और फिर कर्तृत्व का वजन माथे पर लेकर के घूम रहे हो आप। किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी है, किसी के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अपने आप को टटोलने की बात है, अपने आप को सुधारने की बात है, क्योंकि पूरे द्वादशांग की रचना, इस जिनवाणी की रचना, चारों अनुयोगी की रचना किसी और के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं है। किसी और की चर्चा नहीं करनी है, किसी और की बात नहीं करनी है। दुनिया सुधरे या नहीं सुधरे मुझे कोई लेना देना नहीं है, अपने आप में सुधार के लिए विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान की चर्चा चल रही है। यहाँ पर उदय की परिस्थितियों की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ इनको सुधार दो, उनको सुधार दो, वो बदल जाएं, ये बदल जाएं, इनको समझा दो, वो इनको, कौन किसको समझाएं? कोई किसी को नहीं समझा सकता है। नाग्यो विज्ञत्व मायाति विज्ञो नाग्यत्व मृच्छति निमित्त मात्रम अन्यस्तु गतेर धर्मास्ति कायवत। क्या कह रहे हैं पूज्यपाद आचार्य देव, क्या कह रहे हैं कुंदाचार्य देव, क्या कह रही है ये गाथाएं, क्या बोल रही है ये कर्म सिद्धांत, क्या कह रहा है? समय सार तो बहुत ऊंची चीज हो गई, कर्म सिद्धांत तो समझ ले रहे भी अपन, कर्म सिद्धांत नहीं समझ में आ रहा है अभी हमारे को। समय सार की जो मूल गाथाएं हैं, अकर्तावाद की जो गाथाएं हैं, एक एक पर्याय की स्वतंत्रता की जो गाथाएं हैं, कहाँ है क्रमबद्ध पर्याय, कहाँ गया निमित्त नैमित्तिक संबंध, कहाँ गए निमित्त उपादान की चर्चाएं, कहाँ गया प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, ये कहाँ चला गया? उदय का विचार करो। ज्ञानी विचार करते हैं भैया, अपने उदय का विचार करते हैं, मस्त रहते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, हमारे माथे पर 3 साल नहीं है, कोई बात नहीं है, जो है सो है, कोई बात नहीं। कुछ थोड़ी कमजोरी के कारण थोड़ा सा विकल्प जरूर आ जावे तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ गया है, हटा दे उसको, लो जनवाणी का अवलंबन। किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा हो तो चलो गुरुदेव की शरण में, किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा हो तो चलो अमृत चंद्राचार्य की शरण में, किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा हो तो कुंदाचार्य देव की शरण में चले जाओ, टोडरमल जी की शरण में चले जाओ, जरूर समाधान मिलेगा। क्या बहन श्री का बोल है ना, अरे भाई तुझे यदि कहीं समाधान नहीं मिलता हो तो तू अपने में आ जा, तुझे जरूर समाधान मिलेगा। बाहर में कहीं संतोष नहीं मिलता हो तो तू अपने में आ जा, तुझे जरूर संतोष मिलेगा, तुझे अंदर में जरूर समाधान मिलेगा समाधान, क्योंकि बाहर में कहीं समाधान नहीं है, समाधान तो अंदर में है, समाधान तो वस्तु स्वरूप के विचार में है, समाधान तो इन सिद्धांतों को समझने में है। इसके लिए जीवन लगाना है हमारे को। बड़ी अद्भुत बातें हैं, मैं इसलिए आज आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि ये उपशम करण जो है ना, ये उपशम और उपशांत, इसके अंतर की चर्चा मुझे थोड़ी देर करनी है आप लोगों के बीच में। और फिर निदत्ति और निकाचित भी तो हैं अपने आप में जबरदस्त कर्मों की चर्चाएं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।